Welcome back at my YouTube channel. Today we are going to start a fresh lecture series for 10th class and our topic is pair of linear equation into variable. Let us start our fresh lecture. देखिए सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री कितनी होती है 1। यहाँ x की डिग्री कितनी है 1 और y की डिग्री भी कितनी है 1। तो मैं बोल सकता हूँ ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस पर एक कंडीशन होगी, इसमें a क्या होना चाहिए नॉन जीरो और b भी क्या होना चाहिए नॉन जीरो। अगर दो वेरिएबल वाली कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करवानी है तो हमें x और y के कोएफिशिएंट्स ऑलवेज क्या लेने होंगे नॉन जीरो। अदरवाइज इसमें अगर एक जीरो हो गया तो वो हमारा सिंगल वेरिएबल में रह जाएगा। देखिए हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में लीनियर इक्वेशन का पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब देखते हैं इसे। अगर मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना हो तो मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा, दैट इज c1 a2x plus b2y is equal to c2 where a1 is also non-zero, b1 non-zero, a2 non-zero, b2 non-zero और c1 c2 पर हमारी कोई भी कंडीशन नहीं लगती। बेसिकली हमें इस टॉपिक में करना क्या है, बेसिकली हमें इस टॉपिक में करना है हमें इन दोनों ही इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। देखिए अब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, मुझे x और y की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसे मैं दोनों इक्वेशंस में पुट करूं और मेरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मेरे पास एक सिस्टम है इक्वेशंस का, x plus y is equal to 2 and x minus y is equal to 0। तो देखिए अगर मैं x is equal to 1 और y is equal to 1 इन दोनों ही इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो अगर जहां मैं पुट करता हूं 1 plus 1 is equal to 2, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई मेरी सेम। अगर मैं यहां पुट करता हूं 1 minus 1 कितना आ गया 0। तो मैं बोल सकता हूं x is equal to 1, y is equal to 1 is the common solution of these both equation। इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, x is equal to 1 और y is equal to 1 इन दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड। इसलिए मैं बोल सकता हूं x is equal to 1 और y is equal to 1 is the common solution of both equations। देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। अब हो सकता है उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है उसका एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो सकता है उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। तो अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो तीन टाइप के सॉल्यूशंस मेरे पास क्या है पॉसिबल, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम उसके बारे में डिटेल से करेंगे। देखिए यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती है a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो मैं बोल सकता हूं इन दो इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा यूनिक, सिर्फ एक ही होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे मेरे पास 2x plus 3y is equal to 7, 5x minus 3y is equal to 8 है। तो देखिए a1 की वैल्यू इस केस में होगी 2, b1 की वैल्यू होगी 3, a2 की वैल्यू होगी 5 एंड b2 की वैल्यू होगी -3। अगर मैं लिखूं a1 by a2 तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2/5। फिर मैं लिखता हूं b1 by b2 तो मेरी वैल्यू आ जाएगी -1। देखिए 2/5 नॉट इज इक्वल टू होता है -1, तो मैं लिख सकता हूं a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2। तो इस केस में मेरे पास क्या है यूनिक सॉल्यूशन। अब x और y का सिर्फ एक ही ऐसा पेयर मिलेगा
जो बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। कोई भी मोर देन वन ऐसा सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा जो दोनों की दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड। इसलिए मैं बोल सकता हूं इस इक्वेशन का क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखिए हमने इसकी कंडीशन देखी, फिर हमने इसकी एक एग्जांपल देखी। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे होता है यूनिक सॉल्यूशन हम वो देखेंगे। देखिए जब भी मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो देखिए अगर उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये एक पॉइंट पर क्या करेगी, कट करेगी। देखिए जहां से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं, सबसे पहले तो इसकी कंडीशन पूछी जा सकती है। कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। सेकेंड इसका जो ग्राफ बनेगा यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में, लाइंस का ग्राफ जो बनेगा वो लाइंस आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो तो उन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो तो इस केस में हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब यहां से एक एमसीक्यू के बहुत से चांस बन जाते हैं। आपको दिया क्या होगा, अगर दो इक्वेशन दी होंगी, अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन है तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 को अपने टिक करना है। अगर उसकी लाइंस के बारे में आपसे पूछा गया हो तो आपने इंटरसेक्टिंग लाइन को चूज करना है। अगर कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा गया हो तो आपने बोलना यस दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट बिकॉज इनका क्या है, एक सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब हम अपने दो सॉल्यूशन वाले केस को डिस्कस करते हैं। देखिए मैं इस सिस्टम को मानकर ही सारा कुछ यहां लिख रहा हूं, जो भी मैं वेरिएबल कोएफिशिएंट्स ले रहा हूं यहीं से उठा रहा हूं। देखिए सेकंड केस है मेरा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, देखिए जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास ऐसा कोई पेयर नहीं मिलेगा जिसको एक बार ऐड करने से तो आंसर मेरा कितना आ जाए 7 और दूसरी बार ऐड करने से क्या आ जाए 18। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि इन दो इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसकी हम कंडीशन देखते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है, देखिए इसकी कंडीशन होती है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इज इक्वल टू c1 by c2। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए 2x plus 3y इज इक्वल टू 8, 6x plus 9y इज इक्वल टू 15। तो a1 by a2 मेरा आ जाएगा 2 by 6 दैट इज 1 by 3। b1 by b2 मेरा आ जाएगा 3 upon 9 that is 1 by 3। c1 by c2 मेरा आ जाएगा 8 by 15। तो देखिए पूरे केस में क्या हुआ, मेरा a1 by a2 is equal to b1 by b2 आ गई, बट थर्ड रेशियो c1 by c2 इक्वल नहीं आई। तो मैं बोल सकता हूं इन दो इक्वेशन का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देखिए अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 3 कॉमन, तो ऊपर वाली को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं। अगर मैंने यहां से 3 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। देखिए अब ये दोनों इक्वेशंस क्या है, सेम। एक बार समा में क्या चाहिए 8 और एक बार कितना चाहिए 5। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है मैं कोई x और y की वैल्यू यहां पुट करूं, पहली बार आंसर 8 आ जाए और दूसरी बार कितना आ जाए 5। अब 5 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है। अगर मैं यहाँ 2 और 1 पुट करता हूँ, देखिए x की वैल्यू में 1 पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ 1,
तो यहाँ तो 2 + 3 = कितना बन गया 5। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ यहाँ भी क्या बन जाएगा 5, तो यहाँ क्या बन जाएगा 5 = 8। वो पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इसका ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी दो लीनियर इक्वेशंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको रेलवे लाइन की जो पटड़ी होती है या वो लाइन जो बिछाई होती है उसकी एग्जांपल ले लीजिए, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और इस टाइप्स की लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो देखिए, इसका ग्राफ बनेगा, वो बनेगा पैरेलल लाइंस, यहां बनेगा पैरेलल लाइन। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ऐसा जो सिस्टम होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया था तो मैंने बोला था भी वो सिस्टम क्या होता है कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया तो मैं बोलूंगा वो सिस्टम क्या है इनकंसिस्टेंट। देखिए, यहां से भी बहुत से एमसीक्यू बनते हैं। अगर आपको नो सॉल्यूशन वाला केस दिया हो तो पहली कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें लास्ट वाले में क्या आ जाता है नॉट इक्वल टू, लाइंस क्या बनेगी पैरेलल लाइन, तो इनकंसिस्टेंट। इनको आपस में मिक्स करके भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आपको सिंपली ये 3 कंडीशन याद रखनी है, उसमें से जो भी आपको कंडीशन वो एमसीक्यू में पूछेगा तो आप इजीली टिक कर सकते हो। अब हम अपने लास्ट पार्ट पर पहुंच गए हैं, लास्ट सॉल्यूशन पर पहुंच गए हैं। तो उस सॉल्यूशन का नाम है नो सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने गलती से यहाँ लास्ट 2 केस में यू डाल दिया, आप सही कर लेना, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो नो सॉल्यूशन के केस तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम पहुंच गए हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूं 2x + 3y = 5, 10x + 15y = 50। सॉरी, यहां मुझे लिखना होगा 25। देखिए, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा वो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, जो इसको सेटिस्फाइड करेगा वो इसको भी क्या करेगा सेटिस्फाइड। तो इस केस में क्या बनते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। देखिए, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। दैट मींस वहां जब हमने नो सॉल्यूशन का केस किया था हमने यहाँ क्या किया था नॉट इक्वल टू, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में यहाँ क्या आ जाता है इक्वल टू का साइन। अब देख लेते हैं, a1/a2 की वैल्यू हमारे पास है 2/5, दैट इज 1/5। a1/a2 कितना आ गया मेरा 1/5, b1/b2 दैट इज 3/15, सॉरी यहाँ 10 आएगा, दैट इज 1/5। c1/c2 हमारा आ जाएगा 5/25, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/5। तो देखिए, इस केस में क्या हुआ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो अब मैं बोल सकता हूं इन 2 इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। देखिए, हमने इसकी कंडीशन चेक कर ली, इसकी एग्जांपल देख ली। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बताएंगे। देखिए, इनका जो ग्राफ होगा, सबसे पहले मैं एक और ऑब्जर्वेशन आपको दे देता हूं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, अगर मैं यहां से 5 कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 5 कॉमन, तो देखिए यहां 2x बन जाएगा, यहां क्या बन जाएगा 3y, और यहां क्या बन जाएगा 5। अब बिल्कुल ये सेम इक्वेशन बन गई। क्या बन गई सेम इक्वेशन। एक्चुअली में होता क्या है,
इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में पहले एक इक्वेशन निकली जाती है, फिर बोथ साइड्स क्या किया जाता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, वो केस बन जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। जो हमारा नो सॉल्यूशन वाला केस था उसमें एक साइड तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बट दूसरी साइड मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, तो वो केस मेरा बन जाता है नो सॉल्यूशन वाला। अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मुझे जहां भी क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई। नो सॉल्यूशन के लिए वो क्या करता है, जहां तो एक नंबर से क्या कर देता है मल्टीप्लाई, पर वो उसी नंबर से इधर मल्टीप्लाई नहीं करता, इधर किसी और नंबर से वो क्या कर देता है मल्टीप्लाई। फिर हमारी जो रेशियो बनती है ना b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू a1 बाय a2 तो इक्वल आ जाती है, बट थर्ड जो c1 बाय c2 होती है वो इक्वल नहीं आती, क्योंकि यहाँ एक अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया होता है नो सॉल्यूशन वाले केस में। जब हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस करते हैं तो अब हमें दोनों ही साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 रेशियो आ जाती है। तो देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, क्योंकि अब ये दोनों ही लाइंस क्या है, सॉरी इक्वेशंस क्या है, सेम, तो इनका लाइन बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेगी। जो ग्राफ इस लाइन का होगा वही ग्राफ क्या होगा इस लाइन का, तो दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। ऐसे केस में हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्योंकि इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसको मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट सिस्टम या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। देखिए इसके बारे में मैं फिर आपको बता देता हूं। तो जब भी मैंने आपको बोला था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो वो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। देखिए हमने यहां तक क्या देखा, हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से, फिर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, फिर हमने इनके सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी की, फिर हमने इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में क्या किया, स्टडी। देखिए मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, सॉल्यूशन में मैं एसयू डाला बैठा, तो आप कृपया एसओ कर लेना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन किन मेथड से फाइंड करते हैं, इनको कैसे फाइंड करते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक 2x + 3y = 7 आ गया एंड x - y = मैं ले लेता हूं 1। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। मैंने इसे नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल दी, अब ये x की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। देखिए पुट इन 1, देखिए 2x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 + y + 3y = 7, दैट इज 2 + 2y + 5y = 7। सॉरी यहाँ 3y आएगा, तो ये मेरा बन गया 5y + 2 = 7, दैट इज 5y = 5। 7 - 2 कितना होता है, 5। ये 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू मेरी 1 आ गई, तो अब मैं यहाँ इसको नंबर 3 देना होगा स्टार्टिंग में, पुट इन 3, तो x मेरा कितना आ जाएगा, 1 + 1, x = 2। तो देखिए इस केस में x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई, और मैं बोल सकता हूं x = 2 एंड y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि ये मेरी a1 बाय a2
नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, तो मैं बोल सकता हूं इन दो इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसमें x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 1। तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए होता क्या है, हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में। जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली है उसको छोड़कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। वहां से क्या होगा, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, इस वेरिएबल की वैल्यू आ गई, उसे जहां पुट कर दीजिए, चाहे जहां पुट कर दीजिए, जहां पुट कर दीजिए, चाहे जहां पुट कर दीजिए, वहां दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो जो x और y की हमारी वैल्यू आ जाएगी वो क्या रहेगा हमारा सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हम देखते हैं अपना सेकंड मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक ही बताऊंगा। अगले वीडियो लेक्चर से हम डिटेल से हर एक मेथड को डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको बेसिक ही बताऊंगा। देखिए हमारा सेकंड मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में अब क्या होता है, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 1। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में हमें या तो x का कोएफिशिएंट सेम करना होता है या फिर y का। देखिए यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ कितना है -1। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब मैं इसे नंबर 1 बोलूंगा, नंबर 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 बाय 3। तो ये क्या बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो मेरा एज इट इज रह गया, दैट इज 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जहां वैल्यू आ गई 5x, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ऐड करने में माइनस और प्लस सेम, प्लस 3 और माइनस 3 है तो वो क्या हो जाएंगे कैंसिल, इज इक्वल टू कितना आ गया 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो आप यहां पुट कर दीजिए, तो ये मेरा बन जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू 1। तो देखिए पिछले मेथड से भी हमने यही सॉल्यूशन निकाला था, इस मेथड से भी यही सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इन दो इक्वेशन का ये यूनिक सॉल्यूशन आप किसी भी मेथड से निकालिए सॉल्यूशन क्या आएगा सेम। तो देखिए अब हमने एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन किया। हम अगले लेक्चर में इनको और क्वेश्चंस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस को हम क्या यहां सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।